बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th लेक्चर नंबर 34 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्लास्टिड्स। आज हम प्लास्टिड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स। बेसिकली ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं डेट ओनली अक्कर इन दी सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी कि एल्गी। हमारे पास ये लाई कहाँ पे करते हैं, या तो प्लांट्स के अंदर या फिर फोटोसिंथेटिक एल्गी में प्रेजेंट होंगे। और दिस इज़ दी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं अपने लेक्चर्स में। प्रीवियस लेक्चर में हमने वैक्यूल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिफरेंट जो हैं सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिड्स को। सो ये हमारे पास डेफिनेशन थी प्लास्टिड्स की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की टाइप्स कितनी हैं? क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम डिफाइन करें, बेसिकली ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है प्लास्टिड्स की। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बॉन्डेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल हैं। ओके, नेक्स्ट अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोप्लास्ट के, आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, इनर मेम्ब्रेन भी होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होगी, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगी जिन्हें हम थैलाकॉइड्स का नेम देते हैं। फर्दर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका किस तरह से होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली अब ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली जो कि स्मूथ होगी। इनर मेम्ब्रेन ये है और ये अंदर जो है क्या बना रही है, थैलाकॉइड्स बना रही है। अब थैलाकॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, ग्रैनम, इनके ग्रुप को, थैलाकॉइड्स के ग्रुप को हम ग्रैनम का नेम दे देते हैं। ये डिफरेंट जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का गुच्छा ग्रुप नज़र आ रहा है आपको, ये ग्रैनम कहलाएगा। थैलाकॉइड्स प्लेट बाय प्लेट जो है वो लाई कर रहे होते हैं, जैसे कि ये एक थैलाकॉइड, ये दूसरा, तो ये इस तरह ग्रुप की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होंगे। तो थैलाकॉइड जो है वो एक ग्रैनम बना रहे होंगे और ग्रैनम जो है वो लाई करता है फ्लूइड के अंदर। उस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा का नेम दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रैनम। ग्रैनम क्या है? द स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स का जो स्टॉक है, एक पूरा बंडल है, इज कॉल्ड ग्रैनम। व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा अब हमारे पास क्या है? ग्रैनम फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड के अंदर ग्रैनम जो है, ये ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड लाई करता है, फ्लोट कर रहा होता है। इस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा का नाम दे देते हैं, स्ट्रोमा। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। बेसिकली साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस इन विच प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट है कंटेन ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, नेसेसरी होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी तरह दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड्स। अब अगर हम इन पिगमेंट्स की बात करें जो कि फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं, तो बेसिकली वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? इन दी थैलाकॉइड्स ऑफ ग्रैना। ग्रैना सिंगुलर को कहते हैं। ये ग्रैनम आपके पास ग्रुप है, इसके जो एक थैलाकॉइड है इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन। ये हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया। हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं उनको हम देखते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस कर ली, डैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। अब सेकंड पे हमारे पास आ जाती है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हम डिस्कस करते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड, ये प्लास्टिड की दूसरी टाइप है इन प्लांट सेल्स एंड आर क्रोमोप्लास्ट। सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इन प्लांट्स सेल्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। इसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट जो है वो किस तरह के पिगमेंट कंटेन करता है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है और इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली पिगमेंट इसके पास ऐसे होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं विद ब्राइट कलर्स, यानी कि ये ब्राइट कलर के पिगमेंट्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट अब है प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? इन दी सेल ऑफ कलर्स
इन द सेल ऑफ फ्लावर्स, पेटल्स एंड फ्रूट्स। ये फ्लावर्स में, पेटल्स उसकी पत्तियों में फूल की, और फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। एज वी नो डैट के हमारे पास जो फ्लावर्स हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, पेटल्स डिफरेंट कलर शो करती हैं, फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स जो हैं ये किसकी वजह से होते हैं? इनमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, जो कि कलर्ड पिगमेंट हैं। फंक्शन क्या है? बेसिकली गिव कलर टू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स को? फ्लावर्स को, पेटल्स को, फ्रूट्स वगैरह को। हेल्प इन पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन में भी हेल्प करेंगे। अब पॉलिनेशन में ये कैसे हेल्प करते हैं? बेसिकली क्या होता है पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन जब हो रही होती है तो इस कलर, इनकी कलर्स की वजह से, कलर पिगमेंट्स की वजह से जो एनिमल्स हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पोलन ग्रेन लेके उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। तो इस तरह से ये पॉलिनेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसकी टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड की ये तीसरी टाइप है। दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। फंक्शन स्टोर प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड्स वगैरह को ये स्टोर करते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? सेल के उस पार्ट में, प्लांट सेल के उस पार्ट में ये प्रेजेंट होंगे जिस पार्ट में फूड जो है वो स्टोर होता है, क्योंकि इनका फंक्शन ही क्या है? स्टोरेज प्रोवाइड करना प्रोटीन्स को, लिपिड्स को एंड स्टार्च को, और ये कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हमने देखा, इसकी डेफिनेशन को देखा, देन हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। टाइप्स में हमारे पास 3 टाइप्स थी इसमें, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो हमने इनको 1 बाय 1 इन डिटेल देखा, इनके फंक्शंस को देखा, इनके जो पिगमेंट्स कौन से कंटेन करते हैं, इस चीज़ को देखा। तो होप सो कि आपको होल लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।